नाजरीन आदाब। मौर्रखा 18 जून 2023 मुताबिक 28 ज़ीक़ादा 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। मणिपुर में जारी तशद्दुद के दरमियान इम्फाल में हुजूम के जरिए मरकजी वजीर RK रंजन सिंह के घर को जलाए जाने के वाक़े के बाद कांग्रेस ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो तशद्दुद से मुतासिर मणिपुर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कुल जमाअती इजलास तलब करें। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने कहा कि मणिपुर गुज़श्ता 40 दिनों से जल रहा है और तशद्दुद काबू से बाहर होता जा रहा है। कानून की हुक्मरानी का निशान तक नहीं है। जो लोग इक़्तिदार में हैं वही खुद नस्लकुशी कर रहे हैं और अस्करियत पसंदों को असलहा और गोला बारूद से मदद कर रहे हैं। मणिपुर मामले पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर रखी है और उनकी हुकूमत ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि रियासत में तशद्दुद की वजह से अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक उत्तर प्रदेश को मुल्क की नंबर 1 मईशत बनाना, कारोबार करने में आसानी के तस्वुर को अमली शक्ल देना और रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने में ताजिर दोस्त अहम किरदार अदा करेंगे। वजीर आला ने लोक भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में वजीर आला उद्यमी मित्रा योजना के तहत 102 ताजिर दोस्तों को तकर्रुरी नामा और सनअती तरक्याती पॉलिसी और फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के तहत सरमायाकारों को 232 करोड़ रुपए की तरगीबी रकम की तकसीम पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज से ताजिर दोस्तों की जिंदगी की एक नई इनिंग शुरू होने वाली है। ट्रेनिंग के दौरान ताजिर दोस्तों ने सनअती मकामात का मुआयना किया। इन सब से उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी के इम्कानात बढ़ेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह हटाए जाने के मामले पर हंगामा खड़ा हो गया है। जूनागढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी की दरगाह को नोटिस भेजे जाने के बाद पथराव और आतिशजनी के वाकयात सामने आए हैं, जिसमें एक डिप्टी SP समेत तकरीबन 10 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 174 लोगों को हिरासत में लिया है। सूरत हाल से निपटने के लिए मुजेवाड़ी गेट के आसपास के इलाकों में फोर्स तैनात कर दी गई है। ख्याल है कि जूनागढ़ रियासत से वाबस्ता मुजेवाड़ी गेट के करीब एक दरगाह है जो कि अरसे दराज से यहाँ मौजूद है। आजादी के बाद से लोग इसे देख रहे हैं। 5 दिन पहले जूनागढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस दरगाह के कागजात तलब किए थे। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दरगाह पर नोटिस चस्पा कर दिया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 16 जून की शाम 7 बजे दरगाह पर एक बड़ा हुजूम इस इत्तला पर जमा हो गया कि दरगाह की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। शिद्दत भरी गर्मी के दरमियान उत्तर प्रदेश में बिजली की कटौती से नाराज वजीर आला योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद पावर कॉर्पोरेशन के सदर M देवराज ने सभी मैनेजिंग डायरेक्टरों को हिदायत दी है कि देही इलाकों में 18 घंटे की बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएं। देवराज ने हफ्ते के रोज जारी ऑर्डर में कहा कि देही इलाकों में 18 घंटों की बिजली सप्लाई की जा रही है और रात में कटौती नहीं की जा रही है। 6 घंटे की रोस्टिंग दिन में 2 पालियों में 3-3 घंटे के लिए की जाती है। मौजूदा वक्त में गर्मी के मौसम की वजह से कहीं कहीं मसाइल आ रहे हैं। चेयरमैन ने कम वोल्टेज का मसला हल करने की भी हिदायत देते हुए कहा कि गर्मियों में हवा में नमी की कमी की वजह से सारिफीन को कम वोल्टेज का मसला दरपेश होता है, जिसके लिए ट्रांसमिशन सब स्टेशन से वोल्टेज बढ़ाया जाए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को टी साइड तक बढ़ी हुई वोल्टेज मिल सके। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर के दरमियान मुलाकात ने रियासत में सियासी पारा चढ़ा दिया है। राजभर के बेटे अरुण राजभर की शादी के मौके पर बीजेपी लीडरों की जमयत और 48 घंटे के अंदर अंदर आधी रात को वजीर आला के साथ राजभर की बंद कमरे की मुलाकात ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद के स्क्रिप्ट को साफ कर दिया है। अगरचे राजभर और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद के बारे में फिलहाल सरकारी तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन जिस तरह के बयानात आ रहे हैं उससे ये माना जा रहा है कि बीजेपी सुबह सपा के नए ताल्लुकात का बाज़ाब्ता ऐलान कर सकती है। मुमताज PG कॉलेज के BA साल अव्वल साल दोम के तलबा और तालिबात की जानिब से BA साल सोम के तलबा और तालिबात को अलविदाइया दिया गया। इस तकरीब में साल सोम के तलबा को असातिज़ा की जानिब से यादगारी मेडल और ट्रॉफी देकर सरफराज किया गया। BA साल सोम के तालिब इल्म अब्दुल बासित और राशिदा सुहेल को बितरतीब मिस्टर और मिस मुमताज का खिताब दिया गया। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल प्रोफेसर नसीम अहमद खान ने तमाम तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस प्रोग्राम को मुनज़्ज़म तौर पर अंजाम देने के लिए सभी तलबा को मुबारकबाद भी दी।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे में मुसलमानों पर लव जिहाद का इल्जाम लगाकर उनकी दुकानों और कारोबारी मराकज पर हमला किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल खुलेआम मुसलमानों को उत्तराखंड खाली करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि रियासती हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ मुसलमानों पर ही तशद्दुद कर रही है। उन्होंने कहा कि वीएचपी और बजरंग दल को महापंचायत की इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो नफरत अंगेज तकारीर और इंतशार फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। राजधानी लखनऊ के 5 डॉक्टरों को FRCP एडनबर्ग के एजाज से नवाजा गया है, जिसमें प्रोफेसर अनुज महेश्वरी, प्रोफेसर नसीमा वर्मा, डॉक्टर अजय तिवारी, प्रोफेसर हैदर अब्बास और डॉक्टर अभिषेक शुक्ला को 16 जून 2023 को रॉयल कॉलेज एडनबर्ग में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में तिब के शोबे में उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ के लिए फेलोशिप से नवाजा गया। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में जौहरी हथियारों की मुंतकिली की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पड़ोस में बेलारूस में जौहरी हथियार नस्ब कर दिए हैं और सदर पुतिन ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। एक तकरीब से खिताब करते हुए रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस ने पहली बार मुल्क से बाहर जौहरी हथियार नस्ब किए हैं, जिसका मकसद यूक्रेन को हिमायत और हथियार फराहम करने के खिलाफ मगरबी ममालिक को खबरदार करना है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद ये बताना है कि जो हमें शिकस्त देने का सोच रहे हैं वो किसी गलत फहमी में न रहें। ईरान और वेनेजुएला के पार्लिमानी दोस्ती ग्रुप के सरबराह मोहम्मद मेहदी ने सदर ममलकत सैयद इब्राहिम रईसी के लातीनी अमरीका के दौरे को अहम और कामयाब करार दिया है। ईरान और लातीनी अमरीका के ताल्लुकात को इक़्तिसादी गुंजाइश और तवानाई में इजाफे को इस दौरे का मरकजी नुक्ता करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरे के दौरान ईरान और लातीनी अमरीका के अहम मुल्कों के दरमियान मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनसे दुनिया में ईरान की इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी और उनसे लातीनी अमरीका को इस्लामी जमहूरिया ईरान की टेक्नोलॉजी की बरामदात में इजाफा होगा। मोहम्मद मेहदी का कहना था कि लातीनी अमरीका के साथ ईरान का इक़्तिसादी ताउन मुख्तलिफ शोबों में ईरान की साइंस और टेक्नोलॉजी की मसनूआत की बरामदात के लिए उन ममालिक की टेक्नोलॉजी मार्केटों को फतह करने का बाइस बनेगा कि जिससे ईरान के तालीम याफ्ता और माहिर नौजवानों के लिए रोजगार के मौके में इजाफा होगा। सऊदी अरब में सरमायाकारी फंड्स की तादाद रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंची है। एक साल में ममलकत में सरमायाकारी में इजाफा हुआ है। उर्दू न्यूज के मुताबिक कैपिटल मार्केट के मुताबिक सऊदी अरब में काम करने वाले सरमायाकारी के फंड्स की तादाद रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई है। तंजीम के ताज़ा तरीन बुलेटिन में इंकशाफ किया गया है कि इस साल के पहले 3 महीनों में सरमायाकारी के फंड्स की तादाद में 2022 के मुकाबले में 35.3% का इजाफा हुआ है, यानी सऊदी अरब में अब 1076 सरमायाकारी फंड्स काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में मजीद फंड्स का हुसूल विजन 2030 के इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा है, जिसके बारे में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि हमारी कौम मजबूत सरमायाकारी की सलाहियतों की हामिल है। अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया के वजीर इक़्तिसाद दीन मोहम्मद हनीफ ने अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की और फौरी तौर पर इंसान दोस्ताना इमदाद की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगरचे अफगानिस्तान को अहम इंसान दोस्ताना इमदाद फराहम की गई है, ताहम यह इमदाद काफ़ी नहीं है और अक़वाम मुत्तहिदा को अफगानिस्तान में तामीरी और बुनियादी तौर पर मजीद बहुत कुछ करना होगा। काबुल में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसान दोस्ताना इमदाद के कोऑर्डिनेटर दफ्तर ने 9 जून को ऐलान किया था कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान अफगानिस्तान में 1,70,00,000 से ज़ायद शहरियों को तालीम और तरबियत, सेहत, पनाह, खुराक और पीने के साफ पानी से मुताल्लिक काबिल ज़िक्र इमदाद फराहम कराई गई है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।